अतः बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है। दरअसल डीजीपी अनुराग गुप्ता न अखिल भारतीय सेवा में है और ना सस्पेंड हो सकते हैं। ये बातें बाबूलाल मरांडी ने कही है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता अब ना अखिल भारतीय सेवा में है और ना सस्पेंड हो सकते, ना उन पर कोई विभागीय कार्रवाई लागू होता है और ना ही उन्हें वेतन मिल रहा है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन्होंने टैग कर लिखा हुआ कि पुलिस विभाग के सारे तुगलकी आदेश वही दे रहे हैं। कोई नहीं बताए तो हमें कॉल करिएगा, विस्तार से बताएंगे। 10 जून को 8 आईपीएस अधिकारियों को डीजीपी पद पर बैठे बिना यूपीएससी की सूची में नाम वाले व्यक्ति के बिना मुख्यमंत्री की स्वीकृति दे दी गई है। इन तमाम बातों का जिक्र बाबूलाल मरांडी ने कहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी अनुराग गुप्ता पर एक बार फिर से टिप्पणी की है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है कि सिपाहियों तक का ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे ले देकर हो रही है, पता कर लीजिए। कोई नहीं बताए तो हमें कॉल कर लीजिएगा, विस्तार से हम सब बताएंगे। 10 जून को 8 आईपीएस अधिकारियों को डीजीपी पद पर बैठे असंवैधानिक व्यक्ति ने असंवैधानिक तरीके से अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया, तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है, ये बाबूलाल मरांडी ने कही है। बिना यूपीएससी की सूची में नाम वाले व्यक्ति ने बिना मुख्यमंत्री की स्वीकृति और बिना किसी विधिक अधिकार के ये सब कर दिया, तो क्या बुरा किया। सुना है अब गृह विभाग ने उसे रद्द कर स्पष्टीकरण मांगा है। और स्पष्टीकरण किससे मांग रहे हैं? उस व्यक्ति से जिसे आप नियमों के दायरे में ला ही नहीं सकते। जब वे अखिल भारतीय के सेवा के अधिकारी रहे ही नहीं तो जाहिर सी बात है कि वे अखिल भारतीय सेवा के नियम क्यों मानेंगे। ये बात आपको कैसे समझ में नहीं आ रही है? मुख्यमंत्री जी इन तमाम बातों का जिक्र बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कही है। आपकी चुप्पी और बेबसी क्या दर्शाती है? या तो आपको पता नहीं है या पूरी तरीके से अयोग्य हैं, या फिर आपको सब पता है और इस हालात के लिए आप स्वयं दोषी हैं। यह कौन नहीं जानता है कि झारखंड के बेलगाम अफसर अब संविधान से नहीं सत्ता के साथ नेटवर्क से चलते हैं। ये बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन तमाम बातों का जिक्र किया है। बाबूलाल मरांडी का एक बार फिर से ट्वीट देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर उन्होंने हमला बोला है। डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर लगातार बाबूलाल मरांडी हमलावर नजर आते हैं और इसी क्रम में बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरने का काम किया है। और देखिए, क्योंकि डीजीपी की सेवानिवृत्ति के मामले की बात करें हम, तो केंद्र सरकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी स्पष्टीकरण की मांग की गई थी और स्पष्टीकरण के देने के बावजूद भी डीजीपी अनुराग गुप्ता अभी तक उस पद पर बने हुए हैं। इसी को लेकर बाबूलाल मरांडी और पूरी बीजेपी खेमा लगातार हमलावर नजर आती है। और इस बार भी बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाने पर लिया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता न अखिल भारतीय सेवा में है और ना सस्पेंड हो सकते हैं, ना कोई विभागीय कार्रवाई लागू होती है और ना ही उन्हें वेतन मिल रहा है। इन तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री को याद दिलाते हुए बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता ना तो अखिल भारतीय सेवा में है, ना सस्पेंड हो सकते हैं, ना उन पर कोई विभागीय कार्रवाई लागू होती है और ना तो उन्हें वेतन मिल रहा है। इन तमाम बातों का जिक्र बाबूलाल ने किया है, क्या कुछ जानकारी?
बिल्कुल, देखिए बाबूलाल मरांडी ने इससे पहले भी डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर के और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। यह कहा था कि जब केंद्र के तहत उनका जो कार्यकाल है, जो अवधि है, वो खत्म हो चुकी है, बावजूद इसके वो पद पर बने हुए हैं। सरकार की तरफ से जो 2 वर्ष का एक्सटेंशन दिया गया था, सेवा विस्तार दिया गया था, वो मान्य नहीं है, चूंकि डीजीपी की नियुक्ति जो है वो केंद्र गृह मंत्रालय की तरफ से होती है और गृह मंत्रालय से भी लगभग 3 बार पत्र आ चुके हैं। बावजूद इसके सरकार जो है उन्हें इस पद पर बने रहने दी है और साथ ही देखिए उनकी जो सैलरी है, उनका जो वेतनमान है, वो केंद्र से ही आता है। तो ऐसे में उनकी वेतन भी नहीं आई है, बावजूद इसके वो चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग पुलिस अधिकारियों की बात हो, वो कर रहे हैं और जो सेवा दे रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने इससे पहले भी यह सवाल पूछा था कि आखिर सरकार उन्हें इस पद पर क्यों बना करके रखना चाहती है, बिना वेतन के कोई डीजीपी क्यों बना रहना चाहता है, ऐसे में सरकार क्या फायदे हैं। देखिए आज के अगर उनके सोशल मीडिया एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया है, अगर उस पोस्ट की बात करें तो उन्होंने अभी लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डायरेक्ट उन्होंने मेंशन करते हुए लिखा है कि मैं अगर विस्तार से जानना हो तो मुझे फोन कर सकते हैं और कॉल पर वो सारी बातों को विस्तार से बताएंगे। उन्होंने जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुए हैं पुलिस अधिकारियों की, जो पुलिस विभाग में जो तबादले हुए हैं, उस पर भी उन्होंने प्रश्न उठाया है और यह कहा है कि ये बिल्कुल भी असंवैधानिक है। यानी कि जब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, जब वो इस पद पर हैं ही नहीं, फिर भी बावजूद इसके वो डीजीपी बने हुए हैं और वो कार्य भी कर रहे हैं। तो ऐसे में आखिर कौन सी मजबूरी है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता इस पद पर बने हुए हैं। हालांकि बार बार, चूंकि बाबूलाल मरांडी भी नेता प्रतिपक्ष हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और ऐसे में और वही बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, तो राज्य के जो भी तमाम ज्वलंत मुद्दे होते हैं उसे लेकर के वो मुखर रहते हैं। फिलहाल जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह यहाँ के डीजीपी जो डीजी हैं उन पर डिपेंड करता है और यहाँ पर डीजी विहीन है। वो बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि राज्य में डीजीपी है ही नहीं, फिर भी सरकार आखिर क्या मजबूरी है जो अनुराग गुप्ता ही डीजीपी, कई ऐसे अधिकारी हैं जो इसके लिए सक्षम है, लेकिन सरकार को जो 3 नाम सेलेक्ट करके देना है, केंद्र गृह मंत्रालय को भेजना है, वो नाम क्यों नहीं भेज पा रही है। गृह मंत्रालय से भी जो बार बार चिट्ठी आ रही है, फिर भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। तो बाबूलाल मरांडी ने इन सब बातों को कहा है, लेकिन देखना होगा कि इसके बाद भी सरकार को कोई फर्क पड़ता है, क्या डीजीपी अनुराग गुप्ता ही बने रहेंगे या फिर सरकार इसके बाद एक्शन में आती है, हरकत में आती है। ये देखने वाली बात है। आपका तमाम जानकारी के लिए रुचि, नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए साफ तौर पे कहा जाए कि डीजीपी अनुराग गुप्ता के सेवानिवृत्त होने के बाद लगातार बाबूलाल मरांडी हमलावर है। दरअसल वो अभी तक पद पे बने हुए हैं, इसे लेकर बाबूलाल मरांडी हमलावर नजर आए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।